हम लोग आज फिर इसका देख लेते हैं। मंगलम पाठ जो है संस्कृत का पहला चैप्टर, यहाँ से रिवीजन करना शुरू करते हैं। क्या है देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं क्या है मंगलम पाठ में। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? पहला प्रश्न है मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। कहाँ से संकलित है? तो ये है संकलित उपनिषद से। कहाँ से संकलित है? और उपनिषद कितने हैं? 108 हैं, ठीक है। उपनिषद कितने हैं? 108। और वेद कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं, जिसमें कि सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। अगर वेदांग की बात करें तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। वेदांग 60 हैं, 60 मतलब 6, ठीक है। ये अष्टादश और ये चत्वारः, ठीक है, चत्वारः, ठीक है। अगर हम 60 वेदांग का बात करें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और क्या? छंद। ज्योतिष और क्या है? छंद है, ठीक है। 6 गो वेदांग है जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और क्या है? छंद है, ठीक है। टोटल पूछेगा वेद कितने हैं तो बोलिएगा 4 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं, ठीक है। महर्षि वेद व्यास हैं उपनिषद के रचनाकार। और ये पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। तो कहेगा मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन है? तो वही है, कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान कौन है? तो आत्मा है, जो कहाँ विराजमान है? हृदय रूपी गुफा में। हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। हृदय रूपी गुफा में ये क्या है? विराजमान है। और महान से महान है, ठीक है, महान से महान। अगला हम देखें तो क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा कौन है? तो ये भी आत्मा है। कहेगा कभी कभी अणु से भी छोटा। अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या बोला? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। इसमें हो जाएगा दर्शन का, ठीक है। दर्शन शास्त्र का जो है वर्णन करता है कौन? उपनिषद। अगला है यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है? तो आत्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, साहित्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा परमात्मा द्वारा हम लोग अनुशासित हैं, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डैश विद्यते अन्याय मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये श्वेतरोप उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। श्वेताश्वरोप उपनिषद से लिया गया है। अगला देखेंगे तो अनोनियान महतो मह्यान, ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? अनोनियान महतो मह्यान, ये कठोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? कठोपनिषद से। कहां से लिया गया? कठोपनिषद से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? नदियां नाम और रूप को छोड़ करके कहां मिलती हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा समुद्र में, ठीक है। क्या यथा है? देखिए प्रश्न क्या है 9वां। किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। असत्य की विजय नहीं होती है। अगला प्रश्न अगर हम देखें क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन है, विद्या है, स्वर्ण है कि सत्य है? सबसे बड़ा खजाना कौन है? सत्य का खजाना है, ठीक है। अगला अगर हम देखें प्रश्न क्या है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? स्वर्ण, शस्त्र, शास्त्र, विद्या। तो स्वर्ण यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से, इसी को हिरण्यमेन पात्रेन बोला है। वहां हिरण्यमय कभी कभी आएगा, हिरण्यमय पात्र आएगा, ठीक है। पात्र से ढका हुआ है, ठीक है, पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? हिरण्यमेन होगा। हिरण्यमेन पात्रेन सत्य धर्माय सत्यस्य मुखम अपहितम, यहाँ पर होगा सत्य धर्माय दृष्टि। किस उपनिषद का ये मंत्र है? किस उपनिषद का? तो पहला ऑप्शन है हमारा कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और गीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से लिया गया है इसको। हिरण्यमेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टि जो श्लोक है ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद का है, ईशावास्योपनिषद का है, कठोपनिषद का है कि केनोपनिषद का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद का, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। ये मुंडकोपनिषद का मंत्र है। अगला है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, किसी में नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में या हृदय रूपी गुफा में बोलिए, ठीक है, वहां पर ये विराजमान है। मंगलम पाठ में कुल कितने पद्य हैं या कितने मंत्र हैं?
एक प्रश्न यहाँ ये भी आएगा कि कितने जो है ये जो मंत्र हैं किस रूप में है, तो पद्यात्मक रूप में है। कहेगा मंगलम पाठ जो है किस रूप में है, पद्यात्मक रूप में है, इसमें पद्य रूप में मंत्र दिया गया है। और टोटल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। टोटल कति मंत्रा संति, तब 5 मंत्रा संति। ठीक है, वो भी मंत्र किस रूप में है, पद्यात्मक मतलब पद्य रूप में है। ये बात याद रखिएगा, 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जब उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हुए तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार माघ होंगे, कालिदास होंगे, भास होंगे कि वेदव्यास होंगे? तो वेदव्यास ही होंगे ना, क्योंकि उपनिषद जो है इसी से ये चैप्टर लिया गया है। और उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो व्यास जी हैं। तो इस चैप्टर के भी रचनाकार कौन होंगे, तो व्यास जी ही होंगे। अगला है हमारा प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कौन है? फिर वही प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कालिदास हैं, वाल्मीकि हैं, वेदव्यास हैं, तुलसीदास हैं? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेदव्यास। ठीक है, क्योंकि उपनिषद किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने। और जो मंगलम पाठ है वो भी उपनिषद से लिया गया है। टोटल उपनिषद कितने हुए बबुआ, तो उपनिषद हुए 108। ठीक है, याद रखते जाइएगा। अगला है, किसे वश में नहीं किया जा सकता? आत्मा, परमात्मा, विद्या, सिंह। इसमें आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को या मानव को? विद्वान जो है शोक रहित होकर किसको देखता है, तब परमात्मा को देखता है। ठीक है, किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। नेक्स्ट, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य से घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, देवलोक का। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखेंगे, अगला क्या है, किसकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वानों की, आत्मा का, समुद्र का, परमात्मा का? किसकी महिमा का गान हुआ है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमात्मा का बखान किया गया है इस चैप्टर में। अगला हम प्रश्न देखें, उसके पहले ई जो है डिस्टर्ब कर रहा है। अगला, ईश्वर क्या है? धन है, सत्य है, समुद्र है, असत्य है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है, ये गाना नहीं सुने हैं, बोला। ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? आत्मा, परमात्मा, मानव, सत्य। ठीक है, इसमें कहा गया है मानव के बारे में। अगला, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? धन के प्रभाव से, मन के प्रभाव से, इंद्रिय के प्रभाव से, कि जन के प्रभाव से? तो इसमें क्या हो जाएगा, इंद्रिय के प्रभाव से जो है मानव शोक रहित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक, यमलोक, परलोक, पाताल लोक? तो सत्य मार्ग से किसकी प्राप्ति होती है? तो देवलोक की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए यानी को हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो यहाँ पर समुद्र होगा, झरना होगा, नदियां होगा, मार्ग होगा। तो नदियां अपना नाम त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखेंगे, अगला क्या है, साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, हिरण्यमय पात्र को? तो साधक जो है ना किसको पार कर जाते हैं? तो मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखेंगे, अगला प्रश्न, नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं? स्वरूप, नाम, काम, जल। अपना नाम छोड़ करके जो है वो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अगला, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? ठीक है, देव, राक्षसम होगा, आत्मा की शरीर? तो आत्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। महान से महान है, अनूर्णीयान महतो मयान, जो श्लोक है वहीं पर लिखा गया है। अगला है, नहीं है अगला, अब समाप्त होता है। पहला चैप्टर में हम लोग कितना प्रश्न देखे, 30 प्रश्न देखे, उसका भी रिजल्ट बेटर हो जाएगा। ठीक है, और इस गांव देहात के कोचिंग को और बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे आप लोग। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के। 30 प्रश्न देखे और सारा पिछले साल पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। आगे जो आने वाले प्रश्न हैं उस पर भी आधारित है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। उसके बाद इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो 2-4 दोस्तों को भेज दीजिए, अपने चाहने वालों को, उसका भी रिवीजन हो जाएगा।